Hi everyone, welcome back to my channel. This is the blog of चित्रकूट राम घाट। ये राम घाट का मॉर्निंग व्यू है। कहा जाता है कि राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी वनवास के दौरान चित्रकूट आए थे, जहाँ पर उन्होंने कुछ समय राम घाट पर बिताया था, जिसका नाम बाद में राम घाट कर दिया गया। देखिए यहाँ के जो लोकल लोग होते हैं इस तरीके से दर्शन करने आते हैं और यहाँ से राम घाट से होते हुए यहाँ पर पास में कई सारे मंदिर हैं, जहाँ पर हमने भी दर्शन किए। यहाँ बोटिंग होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये बोटिंग है और यहाँ पे घाट पर लोग नहा रहे हैं। ये सारी शॉप्स हैं। यह घाट मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। कहा जाता है कि यही महर्षि वाल्मीकि ने भगवान राम का स्वागत किया था और गोस्वामी तुलसीदास जी को भी यहाँ श्री राम का साक्षात्कार हुआ था। गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह भी कहा है कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। यहाँ रोज़ आरती और रामधुन होती है और मंदाकिनी नदी में स्नान को अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। कहा जाता है कि चित्रकूट में स्वयं देवता भी मानव रूप में आकर दर्शन करते हैं। राम घाट को भक्ति की भूमि कहा जाता है, जहाँ भक्तों को आत्मिक शांति और भगवान की उपस्थिति का अनुभव होता है। ये सारी बोटिंग है। देन ये नाइट व्यू है राम घाट का। सारी बोटिंग्स में लाइट है। राम घाट से होते हुए फिर हम जाते हैं अनुसुईया आश्रम। यहाँ पर बहुत प्रसिद्ध माता अनुसुईया की कथा है जो कही जाती है। बहुत समय पहले चित्रकूट की पवित्र भूमि पर ऋषि अत्रि और उनकी पत्नी माता अनुसुईया तपस्या करते थे। माता अनुसुईया अपने पतिव्रता धर्म, सेवा और भक्ति के लिए प्रसिद्ध थी। उनकी पतिव्रता शक्ति की ख्याति पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। देवताओं की पत्नियां देवी सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती ने यह सुना तो उनमें जिज्ञासा हुई कि यह सचमुच माता अनुसुईया इतनी शक्तिशाली है। उन्होंने अपने पतियों ब्रह्मा, विष्णु, महेश से कहा कि वे जाकर परीक्षा लें। तीनों देव चित्रकूट पहुंचे और भिक्षुकों का रूप धारण कर माता अनुसुईया के आश्रम में पहुंचे। उन्होंने माता से भिक्षा मांगी पर एक शर्त रखी, भोजन तो देंगे पर आप निर्वस्त्र होकर भिक्षा दें। यह सुनकर माता अनुसुईया ने अपने पतिव्रत की शक्ति का स्मरण किया। उन्होंने अपनी तपस्या और सतीत्व बल से उन तीनों देवताओं को शिशु बालक बना दिया। फिर माता के स्नेह से उन्हें स्नान कराया, वस्त्र पहनाए और प्रेम पूर्वक भोजन कराया। जब देव पत्नियों को यह समाचार मिला कि उनके पति बालक बन गए हैं तो वे बहुत चिंतित हुई। वे चित्रकूट पहुंची और माता अनुसुईया से क्षमा मांगी। तब माता ने अपनी करुणा और शक्ति से तीनों देवों को उनके वास्तविक रूप में वापस कर दिया। देवताओं ने माता अनुसुईया से प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया कि वे उनके घर त्रिदेव रूप में त्रिदत्त नाम से बालक के रूप में जन्म लेंगे। यही बालक आगे चल के दत्तात्रेय भगवान के रूप में प्रसिद्ध हुए। इसलिए कहा जाता है चित्रकूट का अनुसुईया आश्रम माता अनुसुईया की सतीत्व, तपस्या और करुणा का जीवंत प्रतीक है। यहाँ आज भी वह पवित्र वातावरण महसूस किया जाता है जहाँ त्रिदेवों ने बाल रूप में अवतार लिया था। इस आश्रम में पूरे रामायण के भाग को मूर्ति के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, बहुत ही सुंदर तरीके से। यहाँ के लोकल लोग दर्शन करने इस तरीके से यहाँ आते हैं।
ये है माता अनुसुईया का मेन मंदिर, जहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश को बाल रूप में दिखाया गया है। मंदिर के सामने मंदाकिनी नदी का तट है, जहाँ पर भक्त लोग स्नान करते हैं। I hope you like the video. Please like, share and subscribe and press the bell icon done. Thank you.